नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं अपने साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्होंने पहले एक नजर डाला अबारताई मुख्य खबरा मात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज पेरिस में एआई एक्शन समिट री करेला सह अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रोन रे साथे भी करेला द्विपक्षीय वार्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज बजट माथे चर्चा रो देवेली जवाब। राज्यसभा में आज भी जारी रहेली बजट माथे चर्चा। प्रयागराज में लाग रिया कुंभ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा खातर रेलवे कानीसू करिया जा रहा है खास इंतजाम। 1233 स्पेशल ट्रेनों करियो जा रही है संचालन। उत्तर पश्चिमी रेलवे कानीसू चलाई जा रही है 13 खास ट्रेन। भारत और मिस्र सेना के बीच बीकानेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 की शुरुआत। अभ्यास रो मकसद दोनों देशों की सेना के बीच अंतर संचालन क्षमता ने है बढ़ावू। और प्रदेश भर सरकारी स्कूलों में करियर मेला रो करियो गयो आयोजन। गंगापुर सिटी, टीटवाना, कुचामन और अजमेर में विद्यार्थियों ने करियर बारे में दियो गयो मार्गदर्शन। और अबे खबरा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा माते हैं। वारे पेरिस पुगवा परा एयरपोर्ट माते फ्रांस का रक्षा मंत्री अगवानी करिया। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। आज पीएम मोदी फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने वाला है। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई रा खतरा नियंत्रण, एआई री सेवावां और वारा फायदा सगला देशा कानीसू समान रूप से उपयोग में लियावा ने खातर आ चर्चा होवेली। इनसू पहली प्रधानमंत्री रो फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रोन गर्मजोशी सू स्वागत करिया। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय सू भी मिलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। उनके पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लखूर्नो ने अगवानी की। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई के खतरे, एआई नियंत्रण, एआई की सेवाएं और उसके फायदे सभी देशों के द्वारा समान रूप से उपयोग में लाए जाने को लेकर चर्चा होनी है। सम्मेलन में 100 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के प्रमुख, सरकार प्रमुख और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत कई स्टार्टअप और तकनीक को विकसित करने पर जोर दे रहा है। बात हो रोबोटिक्स की, हेल्थ केयर की या ट्रांसलेशन में भारत के एआई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे और विस्तार देना चाहते हैं और निवेश को भारत में आकर्षित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, पेरिस में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। साथ ही मैक्रोन ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति समेत सभी भागीदारी को एआई एक्शन समिट का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि विकसित भारत रा खेतर में अगला 2 दशक खास है। प्रधानमंत्री आज नवी दिल्ली में हो रिया इंडिया एनर्जी वीक ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करता था कि ऊर्जा रा खेतर ने सरकार हर मदद दे रही है। भारत की बायोफ्यूल इंडस्ट्री तेजी से विकास करवा खातर तैयार है। अगला 5 साल मां का ऊर्जा लक्ष्य खातर महत्व जोगी है। प्रधानमंत्री कहा कि मारे कने आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता है। दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा,
हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। और पांचवा, भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही है। साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। संसद में आज बजट सत्र रो 8वो दिन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में चालती बजट चर्चा रो जवाब देवेली। वठी राज्यसभा में बजट माथे चर्चा ने आगे बढ़ायो जावेलो। साथ ही दोनों सदन में विधायी काम होवेला। इनसु पहली लोकसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने लेर पूछा गया सवाल रा जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सगला सांसदा सु आग्रह करिया कि वे आपरा खेतर किसाना ने इन योजना सु जुड़वा खातर प्रोत्साहित करे। वणा कहा कि यह योजना जसु लागू हुई है, किसाना में वो विश्वास पैदा हो गयो है कि संकट टाइम सरकार वारे साथे खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक योजना उसको लेकर के भी बनाई गई है जिसमें एक एमडीए जो है किसानों को जैविक खाद अपनाने के लिए एमडीए प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपए पर मीट्रिक टन का दिया जाता है। और उसके बाद में जिस तरह का जो है रिस्पॉन्स इसका है आने वाले समय में, मैं ये मानता हूं कि एक बार इस योजना के सफल होने के बाद में जब ये और धरातल पर मल्टीप्लाई होगी तब निश्चित रूप से इस गोबर गैस को हम गोबर को और एग्रीकल्चर रेजिडुअल वेस्ट को हम किस तरह से और अधिक उत्पादक बना सकते हैं और किसान की जो है लागत को कम कर सकते हैं, इस दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता उसके माध्यम से अर्जित होगी। प्रयागराज में लाग रिया कुंभ मेला में श्रद्धालुओं सुविधा खातर रेलवे कानीसु खास प्रयास करया जा रहा है। मेला में करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने रेल मार्ग सु पूगवारो अनुमान है। इन्हें देखता थका रेलवे कानीसु खास व्यवस्था करी जा रही है। महाकुंभ खातर 1233 स्पेशल ट्रेनों संचालन करियो जा रही है। इनमें उत्तर पश्चिम में रेलवे कानीसु 13 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। प्रयागराज में आयोजित हो रहा है महाकुंभ 144 वर्षों के बाद हो रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए करोड़ों संख्या में वहां पर श्रद्धालु जा रहे हैं और इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतीय रेलवे द्वारा व्यापक और विशेष तैयारी की गई है। पूरे भारतीय रेलवे द्वारा 1200 से भी अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है और करोड़ों यात्री जो है अभी तक इसमें सफर कर चुके हैं। 40 लाख से भी ज्यादा यात्री इसमें सफर कर चुके हैं। अनुमानित है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है ये रेलवे के द्वारा यात्रा करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 13 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, जो कि हमने उदयपुर से, बाड़मेर से और अलग अलग जगहों से, बीकानेर से संचालित किए ताकि अलग अलग जो डेस्टिनेशन के जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज जो है अपनी जा सके और अपने वहां पे महाकुंभ में स्नान कर सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत कहा कि सामाजिक उत्थान खातर चलाई जा रही योजनाओं से कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित नहीं रहे, वटे ही अपात्र लोगारो चयन ना हो। मंत्री गहलोत काल जयपुर में प्रदेश सगला प्रशाखा प्रभारी अधिकारी और जिला अधिकारी साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक करी। इन दौरान वणा कहा कि लाभार्थियों ने तय समय सीमा में योजनाओं लाभ मिले, वटे ही समस्याओं तुरंत निस्तारण करियो जावे। भारत और मिस्र के बीच तीसरे संस्करण रो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बीकानेर री महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में करियो जा रही है। इन सैन्य अभ्यास रो मकसद दोनों देशारी सेना रे बीच अंतर संचालन क्षमता ने बढ़ावनो और रेगिस्तानी इलाका में खास अभियान ने अंजाम देवारी रणनीति ने मजबूत करनो है। इन दौरान रेगिस्तानी इलाका में आतंकवाद विरोधी अभियान, गुप्त अभियान, उच्च जोखिम वाला मिशन और आधुनिक युद्ध रणनीतियां माथे दोनों देशारी सेना ने प्रशिक्षण दियो जावे। वो अभ्यास 23 फरवरी तक चले।
પ્રદેશભરના સરકારી સ્કૂલોમાં કરિયર મેળાનો આયોજન કર્યો जा रही है। इन दौरान विद्यार्थियों ने रोजगार मौका से अवगत करायो गयो है। गंगापुर सिटी, टीटवाना, कुचामन और अजमेर में विद्यार्थियों ने करियर खातर मार्गदर्शन दियो गयो। मेला में रोजगार संबंधी स्टॉल लगाई गई। कार्यक्रम में छात्र छात्रा कानीसु रोजगार मौका ने लेर नाट्य प्रस्तुतियां भी दी गई। इन मौके न्यारी न्यारी होड़ में विजेता रिया विद्यार्थियों ने पुरस्कार देर सम्मानित भी करियो गयो। नवी दिल्ली में राखी जी खो खो विश्व कप प्रतियोगिता में महिला वर्ग विजेता टीम की सदस्य निर्मला भाटीरो कुचामण पूगमा माथे जोरदार स्वागत कर्यो गयो। इन मौके खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया रा सचिव MS त्यागी, राजस्थान खो खो फेडरेशन रा सचिव असगर अली और भारतीय महिला खो खो टीम रा मुख्य कोच सुमित भाटिया समेत कई लोग मौजूद रिया। डीडवाना कुचामन जिला रा परेवड़ी गांव री निर्मला भारतीय महिला टीम री जीत में अहम भूमिका निभाई ही। निर्मला ने प्रतियोगिता रो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनियो गयो है। वर्ल्ड कप खेलने के बाद मैं पहली बार आज राजस्थान आई हूँ, तो यहाँ पे आते ही जैसे मैं गाड़ी से उतरी तो इतने सभी लोगों का इतना प्यार देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि इतने ज़्यादा ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस गेम को। भारत की माटी का खेल है खो खो और पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है भारत के अंदर, जिसके अंदर 24 देशों ने भाग लिया। तो एक बहुत ही बड़ी बात थी कि एक भारत की माटी का खेल पूरे विदेश में आज खेला जा रहा है और उतने प्यार से सभी जो पूरे देश है इस गेम को अडॉप्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं राजस्थान की जनता का, क्योंकि राजस्थान वो शहर है या वो प्रदेश है जिसमें कहते हैं कि पधारो हमारे देश, और मेहमान को जिस तरीके से नवाजा जाता है और बेटी को सम्मान से देखा जाता है। तो मैं तो कहना चाहूँगा बेटी को पढ़ाओ भी खूब और खिलाओ भी खूब। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, ये स्लोगन होना चाहिए सरकार का। तो ये अपना आप हमारी बेटियां एवरेस्ट की वो चढ़ाई दूर नहीं जिसको हम बहुत जल्दी उस शिखर पे पहुंच जाएं। मेरा यही संदेश है पूरे यूथ को और गांव के जितने भी युवा वर्ग है कि कोई भी खेल यदि दिल से खेला जाए और उसमें लगन हो, डेडिकेशन हो, तो उससे आपका कैरियर बहुत अच्छा बन सकता है। खो खो जो है एक ऐसा खेल है जो हमारा भारतीय मूल का खेल है और इसके अंदर वो सभी साइंटिफिक इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे खेल के अंदर होनी चाहिए। ये मैं ये कहूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने ऐसे गेमों का आविष्कार किया जिससे ये सभी खेल एक तो हमें हेल्थ वाइज अच्छा बना सके, दूसरा हमें ये सिखाते हैं कि भाई हमारा शारीरिक और मानसिक कैसे विकास होगा। हमारे पास 15 खिलाड़ी थे और सब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बहुत अच्छे थे। उसमें से राजस्थान से निर्मला भाटी थी। तो मैं एज ए चीफ कोच बहुत खुश हूँ कि जब ये पहला नेशनल खेली थी तब भी मैं इसका कोच था और आज वर्ल्ड कप में खेली है तब भी मैं चीफ कोच था। तब भी इसने स्टेट को, देश को गोल्ड मेडल दिलाया और आज भी, क्योंकि राजस्थान से कुछ खिलाड़ी आए हैं, कुछ मेन में भी आए हैं, कुछ वुमेन में भी कैंप में आए थे और उसमें से ये सेलेक्ट हुई और कई खिलाड़ी आगे भी जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं इसको एक प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे और आने वाले समय में लड़कियां और लड़के दोनों बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और राजस्थान और देश का नाम रोशन करेंगे। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरा एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज पेरिस में AI एक्शन समिट की करेला सह अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रोन रे साथे भी करेला द्विपक्षीय वार्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज बजट माथे चर्चा रो देवेली जवाब। राज्यसभा में आज भी जारी रहेली बजट माथे चर्चा। प्रयागराज में लाग रिया कुंभ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा खातर रेलवे कानीसु कर्या जा रहा है खास इंतजाम। 1233 स्पेशल ट्रेनों कर्यो जा रही है संचालन। उत्तर पश्चिमी रेलवे कानीसु चलाई जा रही है 13 खास ट्रेन। भारत और मिस्र सेना के बीच बीकानेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 की शुरुआत। अभ्यास रो मकसद दोनों देशों की सेना के बीच अंतर संचालन क्षमता ने है बढ़ावू।
और प्रदेश भर सरकारी स्कूल में करियर मेला रो कर्यो आयोजन। गंगापुर सिटी, डीटवाना कुचामन और अजमेर में विद्यार्थियों ने करियर बारा में दियो मार्गदर्शन। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।